साहेब बंदगी। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन के दो पहलू हैं। हम जीवन को किसी भी एंगल से देखते हैं, किसी भी छोर से देखते हैं तो जीवन के दो पहलू ही नज़र आते हैं। एक जीवन, जन्म, और दूसरा मृत्यु। जिस तरह से जीवन रूपी गाड़ी के भी दो चक्के होते हैं, जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से हमारा जीवन रूपी स्तंभ दो छोरों पर खड़ा हुआ है, दो दिशाओं पर खड़ा हुआ है। हम जब कभी चलते हैं तो सिर्फ दो दिशाएं होती हैं। अगर हम पूरब दिशा को चलेंगे तो पूरब और पश्चिम, और दक्षिण दिशा में खड़े होंगे तो उत्तर और दक्षिण। तो जब हम कभी उपयोग करते हैं तो दो दिशाओं का ही उपयोग करते हैं। तो दिशा से ही हमारी जीवन की दशा बनती है, और जिस दशा पर हम पहुंचना चाहते हैं, जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, वो हमें स्वयं चुनना होता है। हमारा जीवन इसी तरह दो स्वरूप पर, दो रूप पर खड़ा है। हमारे जीवन की दो विधाएं हैं, एक व्यवहारिक, एक आध्यात्मिक। और जब तक वो सही नहीं होंगी, वो सुंदरतम नहीं होंगी, तब तक हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। व्यवहारिक जीवन में हमारे ज्ञानी कहते हैं कि व्यवहार हमारा सुंदर हो तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। हम बहुत से उलझनों से, बहुत से झंझटों से, बहुत से प्रपंचों से बच सकते हैं। लेकिन अगर हमारा व्यवहारिक जीवन सही नहीं होगा, हम बात बात में उलझे हुए, बात बात में क्रोध करते हैं, बात बात में उलझ जाते हैं, तो हमारे जीवन कभी भी, कितना भी आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ लें, कितना भी सत्संग सुन लें, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। तो व्यवहारिक जीवन बहुत जरूरी है सुधरना। दूसरा है आध्यात्मिक जीवन। अध्यात्म की दिशा में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी कल्पनाएं हैं, और जब तक हम सही अध्यात्म के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम जीवन को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। हमारा जीवन आध्यात्मिक और व्यवहारिक, ये बात मैंने पहले कही। तो आध्यात्म की पराकाष्ठा हमारे जीवन में होगी, तभी हम मुक्ति गति का अनुभव कर सकते हैं, तभी शांति का अनुभव कर सकते हैं, तभी हम स्वरूप बोध का अनुभव कर सकते हैं। ये हमारे जीवन की दो पहलू, इन पर चल के ही हम आत्मसात कर सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी। एक राजा था। राजा एक आंख से काना था। उसके अंदर सर्व गुण थे, सभी अच्छे गुण थे, सर्वगुण संपन्न था वो राजा। लेकिन कमी क्या थी कि उसके आंख एक नहीं थी। शीलवान था, गुणवान था, प्रजापालक भी था, अपने साथियों का ध्यान भी रखता था। सब तरह से सभी, चाहे राज्य के कोई छोटे या बड़े कर्मचारी हो, वो भी संतुष्ट रहते थे, और प्रजा का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने राजा से बहुत खुश रहता था। बस कमी क्या थी उसके जीवन में? बस एक ही कमी थी कि उसके आँख नहीं थी, एक नेत्र से नेत्र नहीं था। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वो राजा काना था, दिखने में बहुत अभद्र लगता था। सब कुछ होते हुए एक चीज़ ना हो, कितना आश्चर्य और असमंजस जैसा लगता है। हुआ ये, सभी लोग कहते थे कि राजन एक आंख लगवा लीजिए, और एक आंख लगवा लीजिए। तो वो राजा कहता था कि भाई मैं आंख तो लगवा लूँ, लेकिन अगर मैं एक आंख लगवाऊंगा तो मेरे एक आंख लगवाने से दूसरा व्यक्ति काना हो जाएगा, एक आंख का हो जाएगा। इसलिए हम को ऐसे ही रहने दो। एक दिन की बात है, राजा बैठा था, उसके मन में कुतूहल हुआ, क्यों ना हम अपना चित्र बनवाएं।
तो राजा का आदेश हुआ, राज्य के जितने भी थे चित्रकार, वो सारे चित्रकारों को आदेश दिया गया कि जाओ चित्रकारों को बुला के लाओ। चित्रकारों को बुलाया गया। जितने चित्रकार थे उन्होंने सुना कि यार हमको बुलाया जा रहा, राजा के यहाँ बुलाया जा रहा है, ये तो बड़े खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है, इसी बहाने कम से कम राज दरबार ही देख लेंगे। ऐसा सोच करके सुन करके सारे के सारे चित्रकार, राज्य के जितने भी चित्रकार थे, सारे चित्रकार इकट्ठे हो गए। सबको वही व्यवस्था दी गई, रहने की, खाने की, और सबको कहा गया कि भाई राजा का चित्र बनाओ। सबने राजा का चित्र बनाया। राजा का चित्र बनाया गया और राजा के उन सभी राज्य के चित्रकारों में से 3 चित्रकारों को चुना गया, और जिनमें से सिर्फ एक ही चित्रकार चुना जाना है। उस प्रतियोगिता में हुआ ये कि जितने चित्रकार थे उनमें से 3 चित्र चुने गए, और 3 चित्रों का बखान प्रस्तुत होता है राजा के सामने, मंत्रियों के सामने। सबको रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ 3 चित्र रखे गए। 3 चित्रों में एक चित्र, जो पहला चित्र था, वो राजा जैसा था, एक आंख से काना था, एक आंख से नहीं। पहला चित्रकार था, उस चित्रकार का जो चित्र था वो बड़ा सुंदर भव्य स्वरूप, जैसे दैवत्व, ऐसा लग रहा था कि राजा अभी चित्र में बोलने जा रहा। बहुत सुंदर चित्र कि उसका बखान करना मुश्किल। राजा ने देखा चित्र, बहुत प्रसन्न हुआ और चित्रकार से कहा कि मित्र, आपका चित्र सुंदर तो है लेकिन सत्य नहीं है। चित्र सुंदर है लेकिन सत्य नहीं। उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा चित्र प्रस्तुत किया गया। दूसरा चित्रकार राजा का चित्र लेकर के आया, तो राजा का जो चित्र था उसने हूबहू बनाया जैसा वो था। जैसा राजा एक आंख से काना था, तो एक आंख से काना ही चित्र बनाया चित्रकार ने। तो राजा ने देखा उस चित्र को, तो चित्र से कहा कि मित्र, आपका चित्र सुंदर तो नहीं है, आपका चित्र सत्य तो है लेकिन सुंदर नहीं है। चित्र सत्य है लेकिन सुंदर नहीं। जब दूसरे चित्रकार को भी रिजेक्ट कर दिया गया, तो तीसरे चित्रकार को प्रस्तुत किया गया। जब तीसरा चित्रकार प्रस्तुत हुआ, तो उसने अपनी चित्र में चित्रकला का बहुत सुंदर चित्रण किया था। उसने क्या किया कि राजा को तीर चलाते हुए चित्र बनाया। राजा का जो चित्र बनाया वो तीर चलाते हुए बनाया। तो राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि तीर जब कोई व्यक्ति चलाता है तो एक आंख स्वाभाविक बंद हो जाती। जब कोई निशाना लगाता है, निशाना सदैव एक आंख से ही लगाया जाता है। चाहे बंदूक की गोली से निशाना लगाओ, चाहे धनुष तीर चलाओ, निशाना तो एक आंख से ही लगता है। उसने क्या किया, राजा का तीर चलाते हुए चित्र बनाया। राजा ने देखा, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तीसरे चित्रकार को कि मित्र, आपका चित्र सत्य भी है और सुंदर भी है। बंधुओं, हमें भी अपने जीवन में जीवन को सत्य के धरातल पर अपना स्थान देना चाहिए, सत्य के धरातल पर स्थापित करना चाहिए और व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। जितना हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर होगा, उतनी हमारे जीवन में खुशियाँ, शांति, प्रेम सब कुछ आएगा। आइए, बस मैं आपसे इस वीडियो को रोकते हुए यही कहूँगा कि आपको हमारे कहानी, हमारे विचार अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे
दूसरों को भी लाभ मिले और दूसरों को भी भला हो। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम। बोले सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।